अरे आंटी आप। हाँ। लेकिन ये सोफा क्यों ठीक कर रही हो? अरे जब मैं आई थी तो गेट भी खुला पड़ा था, सब बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा मैं ठीक कर दूं। वो थोड़ा सा मैं काम में बिजी था तो इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन आप आई कैसे यहाँ पर? मैं तो तुम्हारी सोफिया आंटी से मिलने आई थी, कहाँ है वो? वो तो कहीं गई हुई है पर बता कर नहीं गई वो कहाँ जा रही है। शायद किटी पार्टी में चली गई होगी। मैंने बोला था साथ में चलेंगे, पर पहले ही निकल गई। अब ये तो मैं बता नहीं सकता वो कहाँ गई है, लेकिन आप परेशान क्यों हुई खामों का इसमें सोफा वगैरह सेट करने में? खैर छोड़ो, वो तो मैंने कर दिया तो कर दिया। तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं बाहर गया था काम से थोड़ी देर के लिए। अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे क्या? अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हो आप? नहीं, लग तो ऐसी रहा है, जिस तरीके से तुम तैयार होके आए हो लग ही रहा है। मैं तो घर पे भी नॉर्मली ऐसे रहता हूँ। नहीं नहीं, आज कुछ ज्यादा ही ठाट बाट में हो। कुछ भी सोच रही हैं आंटी आप, ऐसा वाकई में कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है? आंटी, मुझे कॉलेज ट्यूशंस इन सब चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती, गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊंगा? अरे रहने दो। आजकल हर कोई लड़का चाहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, मैं जिसके साथ घूमने जाऊं, टाइम बिताऊं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो भी इस उम्र में। तुम्हारी उम्र में पता है मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। पर मेरी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अब बनाने का इरादा है या वही बोरिंग लाइफ बितानी है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान रखना है मुझे। मुझे पढ़ाई जितनी अच्छी करूंगा ना उतने अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे और क्लास में भी शाबाशी मिलेगी। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहती है। स्कूल के बाद जो काम आती है ना, वो कोई और ही शिक्षा होती है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आंटी, स्कूल के बाद कॉलेज जाना पड़ता है और फिर तब जा करके जॉब मिलती है। अरे बाबा, वो सब तो अलग बात हो गई, पर पर्सनल लाइफ का क्या? पर्सनल लाइफ का क्या? अरे पर्सनल लाइफ में भी तो एक बीवी चाहिए होती है या एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। हाँ तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ही बोरिंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब जॉब लग जाएगी शादी अपने आप करवा देंगे घर वाले। ये सब बहुत ही बोरिंग जिंदगी है कि घर वाले शादी करवाएंगे, फिर नौकरी लगेगी पहले। ये सब बहुत ही बोरिंग लगता है लाइफ में। फिर बीवी आएगी, वही चूल्हा चौका, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी। इससे तो अच्छा ना कुंवारे रहो तुम। बात तो आपकी ठीक है, पर इन सब चीज़ों के लिए मैं टाइम कैसे निकालूं? क्योंकि कॉलेज कॉलेज से ट्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। देखो, टाइम निकल जाता है, बस निकालने वाला होना चाहिए। मैं भी तो अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल लिया करती थी। और वैसे भी तुम जैसी लाइफ मेरे बस की तो बात नहीं है, बहुत बोरिंग लगती है। मैं कुछ आंटी, मैं कुछ जानबूझकर भी लड़कियों की तरफ नहीं जाता, क्योंकि कभी बाई चांस मेरा कभी किसी लड़की से कनेक्शन हुआ भी या रिलेशन चला तो घर वाले क्या सोचेंगे? बुरा लगेगा ना सबको, उनको भी। तो घर वालों से क्या लेना देना है? घर वालों का काम है तुम्हें पैदा करना, तुम्हें पालना बड़ा कर देना, उसके बाद तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी होती है। लेकिन हम घर वालों से झूठ भी तो नहीं बोल सकते ना। तो झूठ क्या बोलना है बताओ। खैर वो सब छोड़ो। तो अभी का क्या इरादा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, मैं अपना काम देखूंगा कॉलेज का। अच्छा, अब मैं आई हूँ इतने दिन के बाद तुम्हारे घर, तो मुझसे ही कुछ बातें कर लो। आपके लिए चाय ला दूं? अरे नहीं, रहने दो। अब वैसे भी मेरे पूछने के बाद कहा तुमने, इससे पहले तो नहीं बोला। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पूछने के बाद नहीं पूछा, मैं बस पूछने ही वाला था, वो बातों बातों में दिमाग से निकल ही गया। अच्छा, जी। वैसे कुछ ज्यादा ही उलझे रहते हो तुम किताबों में। पढ़ाई लिखाई गलत है क्या? मैंने ये थोड़ी कहा। कभी किसी लड़की के हुस्न में उलझ के देखो, तब पता चलेगा। नहीं, ये गलत है, अच्छा नहीं लगता ये सब। तुम भी ना। वैसे तुम इतने शरीफ शुरू से हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, मुझे तो तुम्हारा सब कुछ नाटक ही लगता है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है तुम है ना छुपा रुस्तम हो। मैं आपकी सोच कैसे बदल सकता हूँ? ये तो है। फिलहाल एक बात बताओ, तुम्हारी स्टडीज वगैरह कैसी चल रही है? सब अच्छा चल रहा है आंटी, मैं पूरे दिन ना पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। अच्छा, पूरा दिन पढ़ाई? जी। और पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? पढ़ाई के बाद अपना काम करता हूँ रात में। मतलब
पढ़ाई के बाद भी तो कुछ सोचा होगा किस फील्ड में जाना है तुम्हें। मुझे जॉब करनी है। सिर्फ जॉब करनी है? शादी वादी का क्या इरादा है? कोई लड़की वड़की है नजर में? अभी तो खैर शादी का कोई मन भी नहीं है और कोई लाइफ में लड़की भी नहीं है। तो कोई ना कोई लड़की लाओ ना लाइफ में जिसके साथ शादी के सपने देखो। अभी से हाँ, क्या दिक्कत है? पढ़ाई के साथ साथ मैनेज हो जाती हैं ये सब चीज़ें। अरे सब कुछ मैनेज हो जाता है, बस मैनेज करना आना चाहिए। अब वो कैसे? वो ऐसे, थोड़ा टाइम पढ़ाई को दिया, थोड़ा टाइम लड़की को दिया, ऐसे करके दोनों चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से तो बंदा उलझ कर भी रह सकता है ना। अब देखो लाइफ में थोड़ी बहुत उलझन ना हो ना तो लाइफ में मजा कहाँ है। ये सॉर्टेड चीज़ें जो होती हैं अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, एडवेंचरस चीजें अच्छी लगती है जिंदगी में। एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का। और क्या। देखो, अभी तो तुम सिर्फ पढ़ाई इन चीजों के बारे में ही सोच रहे हो, पर जिस टाइम तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना तुम बहुत ही पछताओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सोचोगे मैंने लाइफ के मजे नहीं लिए, मैंने ये नहीं किया, मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तरह तरह की बातें तब तुम्हारे माइंड में आएगी। इसलिए कह रही हूँ अभी जो जवानी है ना, जवानी के दिन जी लो, वरना बुढ़ापे में तो कुछ बचना नहीं है। बात तो आंटी आप ठीक कह रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ, एन्जॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जैसा आप बता रही हो लास्ट टाइम पे मुझे सब चीज़ें रियलाइज़ होंगी, तो ये सब रियलाइज़ ना हो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो कह तो रही हूँ उसके लिए अपनी जिंदगी जीना शुरू करो, सिर्फ किस दिन काटो मत। किस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए? घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को, गर्लफ्रेंड बनाना, खूब मतलब इधर उधर जाना, क्लबों में घूमना, यही सब तो एंजॉयमेंट है। इसके अलावा? तुम तो फ्री फोकट में ही सारा ज्ञान लिए जा रहे हो मुझसे। सॉरी आंटी, मैं बस 1 मिनट में चाय बना कर लाया आपके लिए। तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। बस इतना बताओ चीनी और चाय पत्ती कहाँ है? किचन में आइए। ये रही चीनी और पत्ती। वैसे तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं, कॉफ़ी, चाय, मैगी और चावल उबाल लेता हूँ। और सब्जी? सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं आती। सब्जी वगैरह नहीं आती? नहीं। मुझे तो लगा था तुम्हें सब कुछ बनाना आता होगा। आंटी है ना, वो आंटी खिलाती है मुझे बना करके, तो अ- कभी उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया किचन में जाने का। अच्छा, चलो। वैसे आंटी बड़ी अच्छी है तुम्हारी, सब कुछ वाक़ई में। बना के खिलाती है। नहीं, वो उनका नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा। तो बन चाय बनाएँगे अब आप? हाँ, सोच तो रही हूँ चाय बना दूँ। मुझे तो लगा था तुम्हें सब कुछ आता है, तुमसे जो शादी करके आएगी वो तो खुश नसीब होगी। वो बनाकर नहीं खिला सकती मुझे, ये बताओ? खिला तो सकती है, पर औरतों को ना ज्यादा ऐसे पति पसंद होते हैं जो उन्हें बना बना के खिलाए। ऐसा क्यों? बस चॉइस होती है जो उनको बना के खिलाए, काफी केयरिंग हो, घुमाने ले जाए डेट पे, मतलब जो वो लड़की चाहे ना वो सब करे वो। अच्छा, लड़का बनाकर खिलाएगा तो ही लड़की उससे खुश रहेगी, वैसे खुश नहीं रहेगी। हाँ, वैसे नहीं खुश रहेगी। ये तो गलत बात है ना। लड़का भी तो उम्मीद रख सकता है ना लड़की से कि लड़की आए, उसको बना करके खिलाए। सोचो। ये भी है। वैसे कई लड़के तो इसी चक्कर में शादी कर लेते हैं कि बस मुझे खाना बना के खिला दे। देखो, खाना है बना के खिलाना या काम वाम करना, अगर ऐसी सोच रखे तो फिर इंसान नौकर ना रख ले, शादी क्यों करे? लेकिन अच्छा मुझे ये सब छोड़ो, ये बताओ, अंकल भी खाना बना के खिलाते हैं क्या आपको? तुम्हारे अंकल को आता तो सब कुछ है, पर वो ना बनाते नहीं है, बहाने बनाने लग जाते हैं, कहते हैं हो मैं नहीं करूंगा, यही काम रह गया है मुझे, वगैरह वगैरह। पर उन्हें चाइनीज आता है, इंडियन नहीं आता। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपके हाथों से बना हुआ खाना खाना चाहते हो। ये तो है, वो ऐसे ही चाहते हैं। वैसे कैसे, क्या क्या बना लेती हैं आप? मुझे भी कुछ खास खाना बनाना नहीं आता, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी बना लेती हूँ बस। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को? सब्जी रोटी बस वही। वैसे एक बात बताओ, बातों से याद आया कि हम गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे ना, सो अब क्या सोचा है, कोई गर्लफ्रेंड बनाओगे? आप भी कहाँ की बात कहाँ घुमा कर ला रही हो? जैसे तैसे तो मैं वहां से उठ कर आया था, आपने वही बात छेड़ दी। अरे तो ये तो मेन बात है ना लाइफ को लेके, तो क्या सोचा है? मैंने फिलहाल तो कुछ ज़्यादा खास नहीं सोचा हुआ। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? ख्याल बहुत नेक है, बहुत अच्छी हैं।
मैं वैसा ख्याल नहीं पूछ रही, वैसा ख्याल। वैसा कैसा? समझो ना, मुझे गर्लफ्रेंड बना लो। कैसी बात कर रही हैं आप? ये मैं आपको गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता हूँ? क्या कमी है मुझ में? आप आंटी हो मेरी। यार मैं कहाँ से आंटी हूँ? माना कि मेरी शादी जल्दी हो गई, ठीक है, पर मेरी उम्र है ना, अभी भी कम ही है। आप मेरी आंटी की सहेली हो। मतलब कि आप थोड़ा सा सोचो, मैं आपसे कैसे रिलेशन बना सकता हूँ? अरे क्यों नहीं बना सकते? क्या दिक्कत है? वैसे भी तुम्हारी आंटी तुम्हें कुछ बोलने वाली भी नहीं है। तुम्हारी आंटी तो जानती है शुरू से ही कि मैं थोड़ी रंगीन मिजाज हूँ। नहीं, वो जानती होंगी आप रंगीन मिजाज हैं, लेकिन वो ये जानकर बिल्कुल खुश नहीं होगी कि आपकी जो रंगीन मिजाजी है वो मेरी तरफ है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी आंटी को तो खुशी होगी, चाहे मैं तुमसे मजे लूं या किसी और से। उनको ये जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि मैं आपसे मजे ले रहा हूँ। अच्छा, गुस्सा हो सकती हैं वो आपकी इस बात पर। यानी कि तुम अपनी आंटी को अच्छे से जानते ही नहीं हो। जैसे कि? जैसे कि अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है ज्यादा। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो या नहीं। पहले आप आंटी वाली बात कंप्लीट करो। मैं आंटी के बारे में क्या क्या नहीं जानता। अरे मतलब तुम्हारी आंटी कोई गुस्सा नहीं करेगी इस बातों पे? लेकिन ऐसा क्यों? बस नहीं करेगी तो नहीं करेगी। वो इतनी भी ओपन माइंडेड नहीं है, आप समझो आंटी मेरी इस बात को। तुम छोड़ो ये सब, फिलहाल तुम मेरे सवाल का जवाब दो वो क्या? कि यही कि यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। मैं देखो इंटरेस्टेड हूँ, पर आपके साथ नहीं रिलेशन रखने में। अरे देखो, बाहर जाओगे लड़की ढूंढोगे, क्या पता कोई ढंग की लड़की ना मिले, काली पीली नीली टेढ़ी मिल जाए। मैं टाइम ले लूंगा आराम से, तसल्ली से। जैसी लड़की मुझे पसंद आएगी मैं वैसी ढूंढ लूंगा, पर मैं आपके साथ रिलेशन कैसे, मत, ये बात मेरे समझ के बाहर है। अरे एक बार सोचो, ये बात तुम्हारे समझ में आने लग जाएगी और दिमाग में भी घुसने लग जाएगी। और वैसे भी मुझ में कोई कमी थोड़ी है। अच्छे अच्छे लड़के ना मेरे प्यार में यूं गिर जाते हैं अगर मैं चाहूँ तो। बस जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से किसी को गिरा नहीं रही हूँ। तुम चाहो तो तुम्हें गिरा सकती हूँ। शादी से पहले भी बॉयफ्रेंड रहे हैं क्या आपके? अरे मेरे बॉयफ्रेंडों की तो कोई गिनती नहीं थी। एक ही बॉयफ्रेंड था जिसको लेके मैं सीरियस हो गई थी। फिर उसके बाद सीधा तुम्हारे अंकल ही मिल गए। फिर अंकल के साथ जो प्रेम कहानी चली, वो सीधा मंजिल पे ही पहुंच गई। और शादी के बाद? शादी के बाद शायद तुम पहले बन जाओ। आप घुमा फिरा कर मेरी तरफ सुई क्यों लेकर आ रही है? अब क्या करे, अपनी पसंद की चीज कोई आसानी से छोड़ना थोड़ी चाहता है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे हाथ आ जाओ। क्या मुझे सोचने के लिए टाइम मिल सकता है? अब इसमें इतना क्या सोचना समझना। और वैसे भी तुम पहले लड़के हो जो कह रहे हो मुझसे कि मेरे को इतना सोचना है समझना है। तुम्हें कोई एग्जाम नहीं देना है जिसमें मैं तुम्हें पास करूंगी या फेल करूंगी। तुम्हें बस हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, वैसे जब सामने से मुझे इतनी खूबसूरत और मुझे प्यार करने वाली लड़की मिली है तो मैं मना ही क्यों करूँगा? और वैसे भी जहां तक तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें टाइम वाइम दूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आजकल का जमाना ना बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है। दिन में प्यार हो जाता है और रात में रोमांस हो जाता है आजकल। तो फिलहाल क्या सोचा है अब? देखो, जहां तक पसंद नापसंद की बात है वो तो हो ही गई। बाकी की बातें अधूरी रह गई। अधूरी बातें भी पूरी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ख्याल नहीं, क्या चलें? चलो। आइए। तो किस तरीके से प्यार करूँ मैं आपको? बिल्कुल इमरान हाशमी की तरह। वो तो बहुत अपर लेवल पर है। तो मैं चाहती हूँ ना कि तुम भी एकदम अपर लेवल पे जाओ। वैसे मैंने इमरान हाशमी की वीडियोस वगैरह कभी देखी नहीं। मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उसकी कोई ऐसी पिक्चर नहीं होती थी जो मैं मिस करती थी। तो किस तरीके से करता है वो रोमांस, आप ही बता दो। अरे एकदम, वो मदहोश कर देता है सामने वाले को। जैसे कि? जैसे कि देखी होगी तुमने उसकी एक दो मूवीज। अभी तो मैंने बोला कि मैं उसकी वीडियो कभी देखी नहीं। आपने देखी है भाई, आप बताइए किस तरीके का रोमांस करता है वो? अरे वो एकदम सामने वाले को मदहोश कर देता है, किस तरीके से? रोमांटिक तरीके से। वही तो मैं तरीका जानना चाह रहा हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं होगा। तभी तो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कैसे करूँ कैसे करूँ।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे ना सब कुछ सिखा दूंगी। तुम स्टार्ट तो करो। धीरे धीरे? अभी हाँ। क्या बोला था आपने कि ज़माना 5G का है, दुनिया इतनी बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और आप मुझे धीरे धीरे सिखाने के लिए बोल रही हो? अरे मतलब मैं तुम्हें एक दिन में धीरे धीरे सब सिखा दूंगी, क्योंकि देखो तुम एक्सपीरियंस तो हो नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता हो, तो इसलिए तुम्हें सिखाने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना। बात ठीक है। हम्म। अच्छा ये बताओ कि अंकल के अंदर ऐसी क्या कमी है जो आपको पसंद नहीं है? भाई मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अंदर वो कमियाँ ना आए। अरे तुम्हारे जो अंकल है ना, वो स्टार्टिंग में काफी रोमांटिक थे। जब देखो मिलने आना, टाइम देना, टाइम बिताना, मतलब किसी इमरान हाशमी से कम नहीं थे तुम्हारे अंकल। तभी तो मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद ऐसा क्या हुआ जो आप इतने बदल गए? शादी के कुछ टाइम बाद ही लड़ाई झगड़ा, फालतू का मसला, ये सब होने लगा, और रोमांस भी उनके अंदर कम होता चला गया। फिर मुझे लगा शादी से पहले जो बात थी वो बाद में रही नहीं। ये बात है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ भरपूर रोमांस कर सकूँ, आपको खुश रख सकूँ, आपको प्यार कर सकूँ। देखो ये सब तो कहने की बातें हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, लॉयल लड़का चाहिए, केयरिंग लड़का चाहिए। हर लड़की को ना रोमांटिक और इमरान हाशमी टाइप ही लड़का पसंद होता है। तो सूरत वगैरह पर या बॉडी वगैरह पर नहीं मरती कोई लड़की? नहीं, सूरत और बॉडी तो मेन होता है, मानती हूँ, पर उसके सिवाय भी जो मेन काम होते हैं, अगर वही ना कर पाया ना तो उसकी सूरत और बॉडी सब बेकार है। तो बात तो आपकी बड़ी गहरी है। तो अच्छा आप बोल रही थी कि मैं आपको पसंद था बहुत पहले से। आपको मेरे अंदर ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए दिख गए कि मैं आपको पसंद आ गया? पसंद करने के लिए तुम्हारे अंदर तो बात ही बात है। तुम्हारे यह हेयर स्टाइल, तुम्हारी ये भूरी भूरी आंखें, तुम्हारी ये प्यारी सी स्माइल। लपेट लो लपेट लो। लपेट नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और तुम्हारी बातें काफी रोमांटिक है। कुछ भी मान लो, पर मेरे ना सच में भाग खुल गए। आप जैसी लड़की, और क्या बोलूँ मैं आपको। आप जैसी हसीना मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अगर मैं हसीन हूँ तो तुम भी नौजवान हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ ना मैं कि आपको मैंने बताया नहीं, पर मैं बता देता हूँ, आप मुझे शुरू से पसंद हो। मैं हर बार सोचा करता हूँ कि आपकी खूबसूरती के ऊपर कोई किताब लिख दूँ। अच्छा, तो लिख दो ना किताब, मैं तो वैसे भी कोरे कागज की तरह हूँ। तो इस कोरे कागज़ पे अपने साइन मार दूँ? हाँ, साइन मरवाने के लिए तो तुम्हें लाई हूँ अंदर। अब मेरा ख्याल बदल गया, मैं नहीं चाहता कि कोई किताब लिखूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि सारा टाइम तो मेरा आपको प्यार करने में निकल जाएगा। तो वही तो कह रही हूँ, किताब नहीं तो कोई कविता ही लिख दो। कविता तो अधूरी रह जाएगी, आपके ऊपर तो पूरी गज़ल लिखनी पड़ेगी। अच्छा, चाहे कोई गजल लिखो या कविता लिखो, तुम लिखोगे बड़ा ही रोमांटिक। ऐसा क्यों लगता है आपको? तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तो मेरी आंखों की आप सुनती कहाँ हो? अब सुनूं ना सुनूं, पर समझती तो हूँ। खैर ठीक है, हम्म। देर आए दुरुस्त आए बारात हो गए। हाँ वो तो है। तो बताओ किस तरीके से शुरुआत करोगे तुम। मुझे लगता है पहले मुझे इमरान हाशमी की वीडियो देख लेनी चाहिए उस तरीके से। हाँ वो तो ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम उसकी वीडियो देखोगे तभी तो उसके जैसा रोमांस कर पाओगे। और मैं तो उसकी डाई हार्ट फैन हूँ, मतलब उसकी सारी मूवीज, उसके सारे गाने, सब चीज़ देखती थी मैं। तो फिर मूवी देखने की क्या ज़रूरत है? आप ही बता दो ना कैसे कहाँ से शुरुआत की जाती है। कोई बात नहीं, मैं भी लेडी इमरान हाशमी हूँ, तुम्हें पूरा इमरान हाशमी मैं ही बना दूंगी। कुछ छोटे छोटे स्टेप तो बताए, मतलब कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमें उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके दिल में उतरने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए तो तुम्हें केयरिंग होना पड़ेगा, लविंग भी होना पड़ेगा, तो प्लस तुम्हें रोमांटिक भी होना पड़ेगा। तो और ये तीनों गुण अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी है बस। छोड़कर तो नहीं जाएगी वो? फिर नहीं जाती। इसका मतलब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? हाँ, अगर तुम इन तीनों चीजों पे खरे उतर गए ना, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या हम शादी ना कर लें फिर? शादी वादी तो बात की बात है। अभी फिलहाल तुम अपना टेस्ट तो पास करो, उसके बाद देखेंगे शादी वादी। भाई थोड़ा सा
अपनी मेंटलिटी स्ट्रांग कर लो ना टेस्ट में खरा उतरने के लिए, इसलिए तो आपसे बातें कर रहा हूँ मैं। अरे इसमें मेंटलिटी स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है, इसमें मेंटलिटी अपने आप कमजोर हो जाएगी तुम्हारी। कमज़ोर हो जाएगी? हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है। वैसे आप कह रही हैं तो पॉसिबल तो हो गई। हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सब पॉसिबल होगा। मेरी सारी बातों को बस फॉलो करते जाओ। फॉलो तो कर रहा हूँ, तभी तो मान गया मैं। ये तो है, पर बहुत पापड़ बेलने पड़े तुम्हें मनाने के लिए। इतने भी मैंने भाव नहीं खाए कोई। पर मुझसे फर्स्ट टाइम था ना कि कोई इतना भाव खा रहा था। खैर ये सब छोड़ो, तो हम बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब हमको आगे बढ़ना चाहिए ना। बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन बातों से इंसान घुल मिल जाता है ना, इसलिए बातें बहुत ज़रूरी है। बातें भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रोमांस का एक हिस्सा है। वो तो है। बातें करने से एक दूसरे को समझ सकते हैं। समझ नहीं सकते, हम उसकी सोच को अपने दिमाग में लेके सोच भी सकते हैं, हम उसके दिल की गहराइयों में भी उतर सकते हैं। अच्छा। और मैं आपके दिल की गहराइयों में उतरना नहीं, डूबना चाहता हूँ। देखो, अगर संभल नहीं पाए तो? कोई नहीं, मैं लड़खड़ा जाऊंगा, संभालने के लिए आप हो ना। एक बार डूब गए ना तो निकल नहीं पाओगे। मैं इस बात की परवाह नहीं करता, आप हो ना, मुझे डूबने से बचा लोगी। मैं डूबने से नहीं बचाऊंगी, मैं खतरनाक लहर हूँ, मैं तुम्हें लेके डूब जाऊंगी। इसमें तो और मज़ा है, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा है, अच्छा, वाकई में। ठीक है। जब तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा ही है तो बिना सोचे समझे इस समुंदर में डुबकी लगा लो। जाके लाइट्स बंद कर दो। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? आप चाहती हो तुरंत करूं? अब देखो, मेरे दिल की बेचैनी बेकरारी ना बढ़ती जा रही है। अब मुझसे सब्र नहीं होता और ना ही बर्दाश्त होता है। इसी में तो असली मज़ा है। असली मजा है अब सीधा आगे बढ़ने में। तो ठीक है, मैं तड़पाऊंगा नहीं अब आपको, गेट बंद करके आता हूँ। ठीक है।